ऑल राइट। अब देखो, हमारे पास जो एक टॉपिक हमें पढ़ना है विच इज डीडीक्यू। ठीक है, डीडीक्यू क्या है? ठीक है, डीडीक्यू क्या है? डीडीक्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, राइट? इट कॉजेज ऑक्सीडेशन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, और यहाँ साइनाइड ग्रुप है, और यहाँ पे भी साइनाइड ग्रुप। ठीक है, ये हमारा डीडीक्यू है। इसका नाम क्या है? डाईक्लोरो, डाईक्लोरो, डाईसाइनो। द नेम इज डाईक्लोरो डाईसाइनो क्विनोन। ठीक है, ये हमारा डीडीक्यू है, और ये एक बहुत ही अच्छा हाइड्रोजनेटिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज अ वेरी गुड डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट, तो मतलब ये हाइड्रोजन हटाता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट। अब ये जब हाइड्रोजन हटाएगा, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट। So this is nothing but what? It is an oxidizing. This is an oxidizing एजेंट। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी? कि जैसा हमारा डीडीक्यू है वैसा ही क्लोरानिल भी होता है, वैसा ही क्लोरानिल भी होता है। अब क्लोरानिल कैसे होता है? आप देखो, क्लोरानिल में बस इतना फर्क है कि जहां साइनाइड है वहां पे भी क्लोरीन है। तो इट्स अ मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बहुत ही कम ऑक्सीडाइजिंग करता है, वीकर दैन डीडीक्यू, वीकर दैन डीडीक्यू। तो हम इसको जनरली यूज नहीं करते, बट डीडीक्यू यूज किया जा सकता है। ठीक है, बट डीडीक्यू यूज किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज डीडीक्यू इन नेचर? डीडीक्यू एक येलो कलर्ड सॉलिड है, एक येलो कलर्ड सॉलिड है। ठीक है, सो डीडीक्यू कैसा है? डीडीक्यू से येलो कलर्ड सॉलिड, एंड इट इज नॉन टॉक्सिक, मतलब ये टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, एंड इट इज नॉन टॉक्सिक, तो टॉक्सिक तो नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसके बारे में लिख लो, इट इज इजिली सॉल्युबल, it is easily soluble in organic solvent. It is easily soluble in organic solvent, and solvents जो यूज हम जनरली करते हैं, solvents used are number one benzene, number two toluene, number three chlorobenzene। ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास क्या है? हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन ज्यादातर यूज किया जा सकता है, मोस्टली यूज्ड इज बेंजीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग अ पॉइंट? मोस्टली यूज्ड इज बेंजीन। कॉन्सेप्ट समझो? You understand? So we had chloranil, got the point? And it is easily soluble in organic solvent and solvents. And it is basically chlorobenzene, right? ये डीडीक्यू है। डीडीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये बहुत सारे काम करता है, लेकिन इसके वर्किंग सिनेरियो अलग है। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड अब हम करेंगे क्या, इसका मैकेनिज्म एक बार देखेंगे, और फिर उसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ये टॉक्सिक नहीं होता, इट्स येलो कलर्ड सॉलिड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसको इजीली हम सॉल्युबल कर सकते हैं इन सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, टोल्यूइन एंड क्लोरोबेंजीन। एंड क्योंकि हम इसे क्लोरोबेंजीन, टोल्यूइन इन सब के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग कि हम जनरली बेंजीन एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, विच इज C6H6, दैट इज बेंजीन। सो दैट इज जनरली यूज एज अ सॉल्वेंट। समझ में आ गई इतनी बात? अब नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या देखेंगे, देखो, तो हम ये बोलते हैं कि डीडीक्यू क्या क्या कर सकते हैं? डीडीक्यू कॉजेज, तो ये 5 तरह की रिएक्शंस करा सकता है। तो DDQ causes number one, it causes dehydrogenation. It causes dehydrogenation, which is minus H2, and it causes oxidation. And it causes oxidation. One, number one. नंबर टू की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? कैसे डिहाइड्रोजनेशन करता है? इट रिमूव्स अलाइलिक एच और बेंजाइलिक एच। इट विल रिमूव एलाइलिक एच और बेंजाइलिक एच। ठीक है, इट विल रिमूव एलाइलिक एच एंड बेंजाइलिक एच किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ माइनस एच नेगेटिव। फर्स्ट, पहले H नेगेटिव जाएगा,
एंड देन H प्लस फर्स्ट। तो पहले H नेगेटिव जाएगा और फिर H प्लस जाएगा। ठीक है, सो पहले H नेगेटिव जाएगा देन H प्लस जाएगा। समझ में आ गई? करेक्ट है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमें इस तरह से दे दी जाए, हमें बोले जाए प्लेडियम विद कार्बन, सिर्फ ये लिख दिया जाए, या DDQ लिख दिया जाए, या सिर्फ सल्फर लिख दिया जाए, या सिर्फ सेलेनियम लिख दिया जाए, ये सारे के सारे इंडिविजुअली डी हाइड्रोजनेटिंग डी हाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स होते हैं। दीज आर डी हाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, ये सब हमारे डी हाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स होते हैं। समझ में आ गई? अब क्योंकि हमारे डी हाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, अगर अकेले लिख दिया जाए, लेकिन अगर मैं प्लेडियम विद कार्बन स्लैश H2 लिख दूं, DDQ विद H2 लिख दूं, हाइड्रोजन विद सल्फर लिख दूं, हाइड्रोजन स्लैश सेलेनियम लिख दूं, ये कुछ भी अगर लिख दूं, तो ये मेरे हाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की एडिशन करा देते हैं, फिर ये मेरे रिड्यूसिंग एजेंट्स बन जाते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। फॉर द पॉइंट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास पैलेडियम स्लैश H2 कार्बन, DDQH2, ये हाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स है। और बच्चे कुछ ही हमारे पास कैसे, दिस इज पैलेडियम कार्बन, DDQ, सल्फर, सेलेनियम, ये हमारे डी हाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स। फंडा समझ में आया या नहीं बताइए? सो दिस इज द आइडिया। ठीक है, अब कैसे ये काम करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे अपार्ट फ्रॉम DDQ, दीज आर ऑल माय डी हाइड्रोजनेटिंग agents. These are all my dehydrogenating agents. Is it clear? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, देखो। ठीक है, तो दिस इज वन पार्ट। अब कैसे काम करता है हम देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के दिया, मैंने ऐसे दिया, तो आपको देखना है कि मैम यहाँ पे कुछ नहीं है तो कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 और ये H है, यहाँ पर अपने CH2 है और यहाँ पर CH3। तो आप ये देखो एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है। ठीक है, व्हाट इज एलाइलिक कार्बन? वो कार्बन वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड ये वाला कार्बन जो है, तो एलाइलिक कार्बन खुद कैसा होता है? एलाइलिक कार्बन खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यस और नो? खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन वो इस कार्बन पे जो होता है एलाइलिक कार्बन खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। समझ में आ गई? बट व्हाट इज हैपनिंग कि जी। क्योंकि वो खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज है, पर वो कनेक्टेड खुद से sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। ठीक है, तो पहली बात हमको ध्यान से ये रखनी है कि जो हमारे पास एलाइलिक जल्दी हाइड्रोजन्स होते हैं, जल्दी। दे आर एसिडिक। जो हमारे एलाइलिक हाइड्रोजन्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं आप देखो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH है, तो यहाँ CH है और यहाँ CH3। अब मान लो यहाँ से कोई H लेके चला जाए, H प्लस, तो आप सोच के देखो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और वो नेगेटिव चार्ज हमारा किस तरीके से बिहेव करेगा, वो नेगेटिव चार्ज ये CH3 है, तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ है। समझ में आई? तो वो रेजोनेंस करेगा, और जब वो रेजोनेंस करेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, CH2 नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा ये आ जाएगा CH, और ये आ जाएगा CH3। फंडा समझ में आया? So the idea here is what कि मैम we will have CH2 negative and this is how the structure would be. So basically पहला चीज अपने को ये पता होना चाहिए कि allylic H can either release H negative और H positive both। कुछ भी रिलीज करा लो इससे आप, चाहे H नेगेटिव चाहे H पॉजिटिव, ये दोनों ही क्या कर सकता है, ये दोनों ही क्या कर सकता है, चाहे H नेगेटिव चाहे H पॉजिटिव, ये दोनों को ही रिलीज कर सकता है और स्टेबली रिलीज कर सकता है। ठीक है, अगर H प्लस रिलीज करा तो ऐसे कार्बन आयन बनेगा, अगर H प्लस रिलीज करा तो क्या बनेगा बताओ, कार्बन आयन बनेगा। लेकिन अगर इसने H माइनस रिलीज कर दिया, देखो जैसे फॉर एग्जांपल एलाइलिक कार्बन है, यहाँ CH3 है, तो यहाँ CH2 है, यहाँ CH है और यहाँ CH2 है, बोलो है ना? तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर इसने H प्लस H नेगेटिव रिलीज कर दिया, मतलब ये वाला जो H है
ये अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों लेके चला गया, H नेगेटिव लेके चला गया। तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा हमारे पास CH, यहाँ बच गया मेरे पास कार्बोकेटायन और ये आ जाएगा CH3। फंडा समझा? तो द आइडिया इज दिस। और अब ये क्या करेगा? ये यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, तो ये वाला जो कार्बोकेटायन यहाँ पे हमारे पास बना है, ये वाला जो कार्बोकेटायन हमारे पास बना है, ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, समझ में आई? तो ये हमारा कैसे बना देगा मुझे बताओ? ये हमारा बना के देगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3, और ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो यहाँ इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये आ जाएगा क्या? CH3। है ना? इज दिस पार्ट क्लियर? तो दिस इज व्हाट वी हैव, राइट? तो इसका मतलब जो एलाइलिक हाइड्रोजन है वो किसी भी फॉर्म में रिलीज हो सकता है, डिपेंड करता है कि रिएजेंट कौन सा है। अगर वो हमारा रिएजेंट कैसा है, देखो, अगर वो रिएजेंट हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो वो H नेगेटिव खींच के ले जाएगा। अगर वो रिएजेंट हमारा बाहर बैठ के बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव को खींच के ले जाएगा। मतलब हमारा एलाइलिक H जो होता है, एलाइलिक H कैन बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ can be removed in the form of either H plus or H minus. Can be removed either in the form of H plus or in the form of H minus. फंडा समझ में आया या नहीं बताइए? इज दिस पार्ट क्लियर? अब हमारे पास क्योंकि इस तरीके से काम करेगा, तो हाउ यू अंडरस्टैंड दिस? तो DDQ का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ना, वो देखते हैं। देखो, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई मेरे पास ये स्ट्रक्चर है बेंजीन, हाँ या ना? फिर मेरे पास क्या है? ये है और ये है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ Cl है, और यहाँ Cl है, और यहाँ साइनाइड है, और यहाँ भी साइनाइड है। तो आप इसको ऐसे देखो कि मान लो हमारे पास ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ खुला, तो पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ खुलेगा तो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये वाला ऐसा रहेगा, क्योंकि मुझे कॉन्जुगेशन दिख रही है इस तरीके से, तो ये तो O नेगेटिव बन गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है, और यहाँ Cn है और यहाँ पर भी Cn है। समझ में आ गई? तो दिस इज व्हाट वी हैव। अब ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो जब ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वी विल हैव दिस पार्ट, वी विल हैव दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव पार्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी साइनाइड, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ साइनाइड, दिस इज O नेगेटिव, दिस इज Cl, एंड दिस इज Cl, एंड दिस इज डबल बॉन्ड O। गॉट द पॉइंट? फिर यहाँ पे भी ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? सो वी विल हैव दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, और यहाँ मेरे पास कौन है? साइनाइड है, और यहाँ भी मेरे पास क्या है? साइनाइड है, और यहाँ पे आप देखो ये बन जाएगा O प्लस, और ये कोना बन गया O नेगेटिव, और ये है Cl और ये है Cl। इतनी बात समझ में? तो बेसिकली हमारे पास ही एक डाईपोलर स्पीशी क्रिएट होती है, ये हमारे पास एक डाईपोलर स्पीशी क्रिएट होती है। समझ में आ गई? तो ये जो हमारे पास एक डाईपोलर स्पीशी है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस डाईपोलर स्पीशी? तो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डाईपोलर स्पीशी, इट वुड बेसिकली मीन व्हाट? कि जब हमारे पास ये एक डाईपोलर स्पीशी है, ठीक है, तो हम गोइंग फॉरवर्ड में अब DDQ को ऐसे लिखा करूंगी। मैं DDQ को कैसे लिखा करूंगी? D डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है? इस D के अंदर ये वाला पूरा पोर्शन आ गया, और मुझे पता है कि जैसे ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा ये इधर जाएगा, और अल्टीमेटली मेरे पास क्रिएट हो जाएगा O नेगेटिव, D और O पॉजिटिव। समझ में आया? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये बॉन्ड खुला D पे प्लस चार्ज आएगा, जब बॉन्ड वन खुला तो D पे कैसा चार्ज आएगा? बोलो, पॉजिटिव। एंड हेंस व्हेन D कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज इट वुड मीन व्हाट? व्हेन D कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज इट वुड मीन व्हाट? तो ये वाला पोर्शन अपने पास इधर आ जाएगा। आया ना? इज दिस पार्ट क्लियर? तो हमारे पास डी पे कैसा चार्ज देगा? यहाँ आ जाएगा ओ पे कैसा चार्ज? ओ पे आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? एनी डाउट्स इन दिस? जस्ट राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड हम DDQ को इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो ये काम कैसे करता है, ठीक है? तो आप देखो ये बॉन्ड खुलने से फायदा भी है, क्योंकि बेंजीन को एरोमेटिसिटी मिल रही है ना, तो एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन इज आल्सो गेटिंग रीगेन्ड। एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन इज आल्सो गेटिंग रीगेन्ड।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब हमारे पास यहाँ चीज क्या है देखो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिया गया इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर, मेरे को पता है यहाँ एलाइलिक एच है, डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट sp3 कार्बन एलाइलिक एच, ठीक है। अब मैंने इस पे क्या डाला, ये डाला, तो ये बॉन्ड खुलेगा, तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जब ऐसा चार्ज आएगा तो यहाँ कैसा चार्ज है, ओ नेगेटिव, और ये कैसा चार्ज है, डबल बॉन्ड ओ, है ना। अब जैसे ये इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड खुला, तो हमारे पास समझ आ गया कि ये ओ नेगेटिव और ये ओ पॉजिटिव है। तो ओ पॉजिटिव ज्यादा भूखा है, देखो ओ नेगेटिव जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो शायद इतनी जल्दी रिएक्ट ना भी करे। बट जो ओ पॉजिटिव है उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, तो वो मेरा अटैकिंग एजेंट है, तो इसीलिए ओ प्लस अटैक करता है और यहाँ से एच नेगेटिव लेके जाता है, ठीक है। अब जब वो यहाँ से एच नेगेटिव लेके जाता है तो हमारे पास बना क्या, ये और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब आप ये देखो, या तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है ही, हमें पता है। तो डी क्यू का क्या हाल हो गया, डी क्यू पे हो गया ओ नेगेटिव, और ये वाला स्पीशी हो गया ओ प्लस, उस पे आके जुड़ गया एच नेगेटिव, ठीक है। उस पे आके जुड़ गया एच नेगेटिव। जब उस पे आके एच नेगेटिव जुड़ गया, ठीक है, जब उस पे आके एच नेगेटिव जुड़ गया तो होगा क्या, बताओ, दिस इज इट। और अब ये क्या करेगा, अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास इस कार्बन पे 3 H है, तो ओ नेगेटिव क्या करेगा, अब की बार H प्लस रिलीज करेगा। आप देखो इस H प्लस के रिलीज होने के कई सारे रीजन है, कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से कौन निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैव, वी विल हैव दिस, दिस एंड वी विल हैव दिस। फंडा समझ में आया या नहीं, बताइए। तो जैसे ही H प्लस निकला वो H प्लस को कौन ले गया, ये। तो DDQ का हाल हो जाएगा कि भाई वो तो कन्वर्ट हो जाएगा OH, ऐसा, ऐसा, OH, क्लोरो, क्लोरो, साइनो, साइनो, ये तो मेरा DDQ वापस आ गया, ठीक है। इसका क्विनॉल बन गया ये, ठीक है, क्विनॉल बन गया। DDQ क्या क्या था, डाइक्लोरो डाइसाइनो क्विनोन, ये क्या बन गया, क्विनॉल बन गया, है ना। और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, और मुझे ये मिल गया 1 2 3 4। सो दिस इज गोइंग टू बी माई 1,3 ब्यूटा डाई। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, दिस 1,3 ब्यूटा डाई। कॉन्सेप्ट समझा या नहीं, बताइए। इज दिस पार्ट क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि ये मेरे पास क्या है, 1,3 ब्यूटा डाई। इज दिस पार्ट क्लियर, राइट? सो दिस इज द आइडिया। तो दिस इज हाउ DDQ बेसिकली वर्क्स। तो इसने क्या करा, इसने ऑक्सीडेशन करी, और उस ऑक्सीडेशन के चक्कर में हम कह रहे हैं इसने हाइड्रोजन हटा दी पूरी। जो H2 हटाया, किस फॉर्म में हटाया, पहले H नेगेटिव लेके जाएगा, इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, O पे प्लस चार्ज है, वो भूखा ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छा अटैकिंग रिएजेंट है। और H प्लस हमारा कौन है, H प्लस हमारा एक ऐसा रिएजेंट है जो क्या करेगा, बताओ। H प्लस हमारा एक ऐसा रिएजेंट है जो क्या कर रहा है, ठीक है, जो O नेगेटिव लेके जा रहा है। अब देखिएगा, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एलाइलिक या बेंजाइलिक एच को ही DDQ हटाता है। इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कैसा, आप देखो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कार्बोकेटायन हमारा ज्यादा स्टेबल हो सकता है बाय रीअरेंजमेंट, तो डेफिनेटली वो कार्बोकेटायन विल अंडरगो द कार्बोकेटायन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो कार्बोकेटायन if has to become more stable, shall be the carbocation, if has to become more stable, shall be able to rearrange to become more stable, ठीक है, नॉर्मल जैसे हम करते हैं। दिस इज वन पार्ट, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या रहता है इसके अंदर, कहता है कि अगर DDQ हमने 1 इक्विवेलेंट यूज किया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पूरा एक H2 हटता है और 1 पाई बॉन्ड जनरेट होता है, 1 इक्विवेलेंट से, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल 1 इक्विवेलेंट DDQ मेंशन नहीं है, तो तब तक हम ये मान के चलेंगे कि अगर 1 DDQ मेंशन नहीं है तब तक हमारे पास क्या सिनेरियो है, तब तक सिनेरियो है कि भाई ये सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग, कि हमारे पास तब तक DDQ एक्सेस में आना जा रहा है अनलेस एंड अनटिल समबडी हैज मेंशन। तो जैसे क्वेश्चंस करते हैं, तो पहला क्वेश्चन इन्होंने मुझे बोला, पहला क्वेश्चन दिया ऐसा, ऐसा। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने इसमें डाल दिया 2 इक्विवेलेंट DDQ डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ C6H6 डाल दिया। अब आपको प्रोडक्ट देखना है, तो सबसे पहला मेरा काम है कि भाई एलाइलिक एच जाता है, मैकेनिज्म के साथ करेंगे समझ आएगा।
तो डबल बॉन्ड जहां कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उस पे कनेक्टेड एक H उठा लो, तो DDQ उसको लेके जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में लेके जाएगा आपको समझ आना चाहिए। तो प्रोडक्ट हमको यहाँ लिखना है, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे। लेकिन आप ये देखो इसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा कि मैम मेरे पास ये दे रखा है प्रोडक्ट, और ये वाला H मेरा एलाइलिक H है, क्यों है, क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो हमने कहा दिस इज गोइंग टू बी टू इक्विवेलेंस ऑफ DDQ, यस और नो। और ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास C6H6 है। तो DDQ किस तरीके से, तो पहला इक्विवेलेंट ऑफ DDQ कैसे काम करेगा आपको समझ में आ रहा है। पहला इक्विवेलेंट ऑफ DDQ विल वर्क लाइक दिस। तो बॉन्ड खुला, यहाँ नेगेटिव आया, ये इस पे गया, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो फाइनली हमारे DDQ की हालत हो गई, हमारे DDQ की हालत हो गई क्या, हमारे DDQ की हालत हो गई ये, आया ना। और अब ये इस O प्लस ज्यादा अटैक करेगा, H को लेके जाएगा, H नेगेटिव को। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, ये यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख लो ये रीअरेंज भी कर लेगा तो कुछ होने नहीं वाला, आप खुद सोचो अगर ये रीअरेंज करके यहाँ भी आ गया तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ये इधर आया प्लस चार्ज आया, ये रहा तो अभी भी 2 डिग्री का ही। तो इसका मतलब रीअरेंज कर भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके जस्ट जहां कार्बोकैटायन आया, तो DDQ का हाल क्या हो गया, अब देखो DDQ का हाल हो गया भाई, DDQ तो बन गया DO नेगेटिव, यहाँ आ गया OH। और अब ये क्या करेगा, O नेगेटिव, ये पड़ोस वाले H से, मतलब जहां कार्बोकैटायन आया उसके जस्ट नेक्स्ट वाले H से O नेगेटिव विल एक्सट्रैक्ट H प्लस। तो H प्लस कैसे जाएगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा इस तरीके से, ये समझ में आई। तो हमारे पास बन जाएगा ये इस तरीके से, ये अब आ गया। अब देखो क्योंकि मैंने 2 इक्विवेलेंट DDQ डाले हुए थे, डू आई स्टिल हैव एनी एलाइलिक हाइड्रोजन, आप देखो ये वाला हाइड्रोजन मेरा अभी भी एलाइलिक है, डू यू अंडरस्टैंड। ये वाला हाइड्रोजन अभी भी एलाइलिक है क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन से ये वाला कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फंडा समझ में आया। और क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन कि अगर ये अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज है, कि अगर ये अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज है तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ। अगर ये अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज है तो वी विल हैव दिस पार्ट, एंड हेंस व्हाट डू यू थिंक कि मेरे पास फिर से DDQ जाएगा। तो आप देखो क्या होने वाला है, आप देखो क्या होने वाला है। तो इफ आई राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म हियर, ऊपर की तरफ लिख देती हूँ लाल रंग में यहाँ पे। तो मेरे पास ये है बेंजीन, ये है, ये है, और यहाँ पे मेरे पास 2 H है ना। और मेरे पास क्या है, O नेगेटिव है, ये D है, और ये O प्लस है, DDQ सेकंड इक्विवेलेंट का यही हाल है। तो यहाँ से ये O प्लस को H नेगेटिव को लेके जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, बोलो है ना। तो यहाँ मेरे पास बनेगा क्या, यहाँ मेरे पास बनेगा ये और यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। और मेरे पास बन गया DDQ का हाल क्या हो गया, O नेगेटिव, और ये हो गया OH है ना। और इसके पड़ोस में जो यहाँ मेरे पास एक H है, ये इस H को ले जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनली मेरा प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ DDQ। तो आप देखो सिर्फ एक DDQ लिखा हुआ आता है और हमें इसका प्रोडक्ट बनाना था। बच्चों को अगर DDQ का रिएजेंट ही नहीं पता होगा, so you will not be able to answer the product। इतनी बात समझ में आएगी। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट वी हैव, कार्बोकैटायन रिलेटेड ही है। आप देखो इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ऐसे कौन कौन से रिएक्शंस है जिसके अंदर कार्बोकैटायन बन रहा है। आप देखो आइदर वी विल हैव बेकमैन्स रीअरेंजमेंट और बेयर-विलिकर रीअरेंजमेंट और फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है, और DDQ डाल दे रहे तो ये कार्बोकैटायन बन जा रहा है, या पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे रिएक्शंस हमारे कार्बोकैटायन बेस्ड है और नेम्ड रिएक्शंस है। बाकी तो आपका जो E1 वो है एलिमिनेशन है, या आपका सब्स्टिट्यूशन है SN1, उन सब में भी कार्बोकैटायन बनता है। इज दिस पार्ट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर देखो क्या आता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आएगा, एक क्वेश्चन और दे दिया मुझे, जैसे उन्होंने मुझे दिया बेंजीन। अब बेंजीन के जस्ट ऐसे रिएक्शन दे दिया और बोल दिया जी इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 इक्विवेलेंट ऑफ DDQ। जब हमने इसके अंदर 1 इक्विवेलेंट ऑफ DDQ डाल दिया विद C6H6, तो होगा क्या बताओ। होगा ये, होगा ये कि अगर 1 इक्विवेलेंट DDQ डाल दिया, ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि मैम ये वाला H और ये वाला H, ये दोनों के दोनों मेरे कैसे हैं, these are both nothing but what, benzylic H। these are both nothing but benzylic H, ठीक है। benzylic H को भी DDQ काम करता है बिकॉज benzylic H भी इक्वली एसिडिक होता है। तो बेंजाइलिक एच में कैसे होगा, D डबल बॉन्ड O और E डबल बॉन्ड O। तो यहाँ कैसा चार्ज है, ये ऐसा है और ये वाला बॉन्ड इधर खुल जाएगा, तो ये मेरे पास देगा O नेगेटिव और ये मेरे पास देगा O पॉजिटिव। फंडा समझ में आया। तो अब DDQ का काम इस तरह से है कि भाई वो बेंजाइलिक एच पे अटैक करेगा, और अगर मेरा ये बेंजाइलिक एच है इस तरीके से,
ठीक है, अगर मेरा ये बेंजाइलिक एच है, सो हाउ डू यू थिंक दिस वर्क्स? हाउ डू यू थिंक दिस वर्क्स? तो बेसिकली हमारे पास ये है, ये है, ये है, और ये है। एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है। तो मेरे पास ये आएगा इस तरीके से, और एक ये इस तरीके से। फंडा समझे? तो ये इधर से एच ले जाता है, और जब ये इधर से एच ले जाता है तो मेरे पास क्या सीन है? तो ये है, ये है, ये है। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे, तो DDQ का हाल क्या हो गया? डी बन गया, यहाँ पे OH बन गया, और ये O नेगेटिव बन गया। जब ये O नेगेटिव बन गया तो ये यहाँ से उठाकर H को ले जाएगा, और जब ये यहाँ से उठाकर H को ले जाएगा तो होगा क्या? ये और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बचेगा वो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट व्हाट? स्टाइरीन। दिस इज स्टाइरीन। ठीक है, तो ये अपने को अच्छे से आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, बताइए? तो जिसमें भी एलाइलिक एच या बेंजाइलिक एच होगी, वो हमारा वो हमारा क्या करेगा? जिसमें भी एलाइलिक एच या बेंजाइलिक एच होगी, वो हमारा क्या करेगा? वो DDQ से रिएक्शन करके डीहाइड्रोजनेशन दे देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और हमारा DDQ विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? डाइक्लोरो डाइसाइनो फिनॉल। कैसे जाता है? पहले H नेगेटिव। और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इस तरीके से, देखो। सो वी विल हैव दिस, दिस एंड दिस, और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट दे दिया। अब कितना भी खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा हो आपको, वो आप तो बस एक बेसिक दिमाग में बिठाओ कि DDQ जो है वो एलाइलिक एच के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये आ गया 2 DDQ, और ये मेरे पास क्या है? दिस इज C6H6, बोलो है ना? सो इफ दिस इज व्हाट वी हैव, सो विल हैव 2 DDQ। ठीक है, और ये C6H6 है। तो मुझे पता है कि ये वाला H मेरा एलाइलिक है, और मुझे ये भी पता है कि ये वाला H भी मेरा कैसा है? एलाइलिक है। हाँ, है ना? तो DDQ विल रिमूव वन। अब मैं तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। DDQ तुमको समझ में आता होगा, एक H नेगेटिव लेके जाएगा एलाइलिक। तो जब वो H नेगेटिव लेके जाएगा यहाँ से, तो H नेगेटिव लेके गया। तो जब वो H नेगेटिव लेके गया, तो ये है, ये है, और ये है, और ये है। तो यहाँ कैसा चार्ज है? बोलो पॉजिटिव। और एक H यहाँ है, और एक H यहाँ है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, और यहाँ से कौन रिलीज हो जाएगा? ये। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारे पास ये और ये बनेगा, और ये बनेगा, और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। बोलो हाँ, है ना? अभी भी कोई एलाइलिक एच है, 2 इक्विवेलेंट डाले हुए हैं। तो देखो ये वाला मेरे पास एलाइलिक एच है। एलाइलिक एच क्या होता है? फिर से दोबारा बोल रही हूँ, वो कार्बन, देखो ये वाला डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन है, ये सुनो। तो अगर वो डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन है, तो ये वाला कार्बन जो है उसके साथ ये एच कनेक्टेड है, उसके साथ ये एच कनेक्टेड है। समझ में आई? और अगर उसके साथ ये एच कनेक्टेड है तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? अगर उसके साथ ये एच कनेक्टेड है तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? बोलो कि मैम ये वाला एच नेगेटिव निकल जाएगा, और यहीं पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। तो कौन ले गया इसको? DDQ लेके चला गया। तो यहाँ से मेरे पास ये चला जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा? DDQ आ जाएगा। तो वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव वी विल हैव देखो, वी विल हैव दिस। सो दिस गोइंग टू बी दिस, और ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा, और यहाँ कैसा चार्ज है? बोलो, दिस इज द पार्ट दैट वी हैव। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जस्ट इसके नेक्स्ट वाला जो H है, ये चला जाएगा, और ये आ जाएगा, और ये मेरे पास ये है। So we will have this part, this part, this part, and we will also have this part. समझ में आई? So this is the idea that we have. तो हमारे पास ये कंसेप्ट आ जाएगा। फंडा समझ में आया या नहीं, बताइए? ठीक है, so this is the idea of DDQ. This is how the products is going to be formed. Is this part clear? हाँ या ना? यस मैम। ये प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया क्या? मुझे दिया ये कैसे, ये कैसे, और मुझ में इसमें फिर से डाल दिया 1 इक्विवेलेंट ऑफ DDQ। अब देखो कैसे काम करते हैं। तो अब इस तरह से 1 इक्विवेलेंट DDQ है, देखिए। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला H जो है, देखो ये वाला H कौन है? इफ यू लुक एट दिस H, ये वाला H हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बोलो हाँ।
ये वाला H हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, समझ में? अब अगर ये वाला H अपना sp3 हाइब्रिडाइज है तो अपने पास क्या है? वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, so we will have this, ये आ गया, और यहाँ पे H लगा पड़ा, यहाँ पर H लगा पड़ा, समझ में आ गई? तो DDQ कैसे काम करेगा, बोलो? DDQ कैसे काम करेगा? DDQ काम करेगा अपने पास, लेके जाएगा इसका H नेगेटिव। जब वो H नेगेटिव लेके जाएगा तो खुद तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? O नेगेटिव, और यहाँ OH में कन्वर्ट हो गया, सही है? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे आ जाएगा, है ना? और यहाँ कैसा चार्ज देगा, बोलो? पॉजिटिव। यहाँ कैसे चार्ज देगा? पॉजिटिव। ये हमारे पास कौन है? यहाँ H है। लेकिन अब आप देखो इसके जस्ट पड़ोस में, इफ यू लुक हियर, यहाँ पे कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट है नहीं जिससे हम H लेके जाए, O नेगेटिव का H प्लस निकाले ना। तो अब यहाँ होगा क्या कि O नेगेटिव इज फिशिंग फॉर H प्लस, कि भाई मैं तो कहीं से H प्लस ढूंढ ही लूं, पर H प्लस मिल नहीं रहा। लेकिन अब आप देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ बैठा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, इस वाले बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से H प्लस निकल के ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे। सो हाउ डज इट वर्क अबाउट, जस्ट सी। तो ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है? तो ये देखो, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। जब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो क्या सिचुएशन बनी? तो अगर हमारे पास कोई H नहीं है तो पाई बॉन्ड शिफ्ट करा दो। उस चक्कर में आप देखो यहाँ दो H है नीचे, यहाँ वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ कैसा चार्ज है? ये है और ये है, और यहाँ कैसा चार्ज है, बोलो? पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ से H प्लस भागेगा, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आप देखोगे ध्यान से अगर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी आर गेटिंग, व्हिच इज नथिंग बट व्हाट? एंथ्रेसी। इज दिस पार्ट क्लियर? दिस इज नथिंग बट व्हाट? एंथ्रेसी। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, बताइए? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल। Yes, ma'am. So this is the concept that we have. Are we understanding this part or not? ठीक है, फंडा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. राइट। एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, देखो, एक पार्ट और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या है, देखो, तो हमारे पास है ये। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, मेरे को बस आपको ये बताना है कि दिस इज स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, दिस स्ट्रक्चर डी। So you just have to tell me कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डीडीक्यू के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है? आपको बस ये बताना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डीडीक्यू के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ये देखो, आपको बस ये पता करना है कौन कौन सा डीडीक्यू से रिएक्शन कर जाएगा। तो बस अपने को देखना है कि किन किन में एलाइलिक एच है। तो देखो इसमें दो दो एलाइलिक एच है, इधर भी और इधर भी, तो ये तो रिएक्शन कर जाएगा। एलाइलिक एच कौन सा एच होता है? जो कार्बन के साथ जस्ट कनेक्टेड sp3 कार्बन है। ऐसा कार्बन जो किससे कनेक्टेड है? जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो वी विल हैव दिस पार्ट। अब इसमें तो कोई एलाइलिक कार्बन नहीं है, तो बी हमारा डीडीक्यू से रिएक्शन नहीं करेगा, बी हमारा डीडीक्यू से रिएक्शन नहीं करेगा। इसकी बात करो, ये वाला एच कैसा है अपना? ये वाला एच अपना बेंजाइलिक है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी माय बेंजाइलिक एच, तो ये भी कट जाएगा। ये देखो, ये वाला एच भी अपना कैसा है? दिस इज आल्सो बेंजाइलिक एच, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी माय बेंजाइलिक एच, सही है? और देखो,
एलाइलिक कार्बन ये रहा, डबल बॉन्ड, ये जस्ट पड़ोस में ये वाला कार्बन, उस पे कौन है, H है, हाँ या ना? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वी विल हैव दिस पार्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि वी विल हैव दिस स्ट्रक्चर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ऐसा। तो ये वाला H कैसा है, एलाइलिक H। और अगर ये वाला H हमारे पास एलाइलिक H है, तो ये कैसे काम करेगा, ऐसे ही काम करेगा, ये भी कर देगा। बेंजीन है, पर बेंजीन कोई एलाइलिक H नहीं है, या बेंजाइलिक H नहीं है। बेंजाइलिक या एलाइलिक H ध्यान रखिएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब आप देखो, इसमें बेंजीन के जस्ट पड़ोस में कोई sp3 कार्बन नहीं है, पर ये डबल बॉन्ड है, इसके पड़ोस में एक sp3 कार्बन है। इफ यू लुक एट दिस 1 2 3 4, तो ये मेरा DDQ के साथ रिएक्शन कर जाएगा। इसमें देखो, ये DDQ से रिएक्शन नहीं करेगा। इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर अपने पास ये वाला 2H है, और सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जस्ट नेक्स्ट टू बेंजीन है। तो जस्ट नेक्स्ट टू बेंजीन है, तो अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन करूं, तो यू ऑल्सो सी कि एवरी बेंजाइलिक कार्बन इज ऑल्सो एलाइलिक, विनाइलिक। यस और नो? एवरी बेंजाइलिक इज ऑल्सो विनाइलिक। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो अपने पास ये वाला जो H है, उसका क्या हाल होगा बताओ। ये वाला जो H है, उसका क्या हाल होगा, कि ये वाला H है अपने पास, है ना? फिर ये वाला H क्या करेगा, वी विल हैव दिस H ऑल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये वाला H भी हमारा इस तरह से काम करेगा, ये नहीं शो करेगा DDQ, ये शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई एलाइलिक H नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Is this part clear or not? Just tell me. Is this part clear? So this is the basic working of how DDQ works, ठीक है। और देखते हैं, देखो, और देखते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से DDQ काम करेगा, बिल्कुल सेम तरीके से, जिसको हम डिहाइड्रोजनेशन कह रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बेंजीन CH2, this is going to be what, C6, ठीक है। तो हाउ डू यू थिंक DDQ शैल वर्क? तो ये आ गया, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया बोलो, पॉजिटिव। तो ये O नेगेटिव है, और ये है, और ये वाला बॉन्ड इधर खुल जाएगा, तो D पे O नेगेटिव, और ये कैसा आ गया, O पॉजिटिव। O पॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इट इज डेफिनेटली अ गुड अटैकिंग एजेंट। और ये वाला कार्बन, इफ यू सी, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यस और नो? सो इफ दिस इज एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इट वुड मीन व्हाट, कि मैम इस पे जो मेरे पास H है, इस पे जो मेरे पास H है, तो क्या होगा बोलो, ये है। तो ये O प्लस क्या करेगा, ये इस H को लेके जाएगा, कैसे, ये इस H को लेके जाएगा, राइट। वी हैव दिस, we will have this, we will have this, we will have this, we will have this part। और यहाँ कैसा चार्ज आ गया बोलो, पॉजिटिव। और अब पॉजिटिव आ गया, तो आपको बेसिक पता ही है ना, ये CH है, यहाँ पे एक H लगा हुआ है, इसके जस्ट पड़ोस में से H प्लस निकल जाएगा, क्योंकि किसको चाहिए वो हमारे चाहिए O नेगेटिव को। ये तो OH बन चुका, तो वो इसके पास चला जाएगा, तो DDQ विल कन्वर्ट इनटू क्विनॉल, DDQ विल कन्वर्ट इनटू क्विनॉल, सही है। और अब हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH, और ये मेरे पास बन गया, दिस इज कॉल्ड एज स्टिल बीन, दिस इज कॉल्ड एज स्टिल बीन, ठीक है। तो स्टाइरिन एंड स्टिल बीन आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय DDQ, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट वी हैव। और एक देखते हैं रिएक्शन, और एक रिएक्शन देखते हैं, तो आप मेरे ख्याल से प्रोडक्ट्स तो इस तरह से बना लोगे। एक वाला मैं आपको बता रही हूँ हाउ यू आर एबल टू मेक इट, ठीक है। देखो एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट है बेंजीन, वी विल हैव दिस, ठीक है।
अब अगर ये अपने पास है, ये है, और यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है और यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, तो मुझे बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट बताओ, और बोला जा रहा है कि भैया DDQ डाल दिया है हमने, DDQ डाल दिया, टू इक्विवेलेंट डाल, ठीक है। अब DDQ अगर टू इक्विवेलेंट डाल दिया, सो हाउ विल द प्रोडक्ट बी फॉर्म, जस्ट हैव अ लुक। तो हमने कहा कि मैम ये वाला जो कार्बन है, ये मेरा एलाइलिक कार्बन है, ये वाला बेंजाइलिक है ना, ये वाला, क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर ये वाला कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये है, तो ये बॉन्ड खुला, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड न्यूट्रल हो गया, तो फिर से अपने को समझ आया कि ये O नेगेटिव है और ये O पॉजिटिव है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ DDQ इज वर्किंग। एंड दिस O पॉजिटिव विल एक्सट्रैक्ट H नेगेटिव। तो ये H नेगेटिव तो एक्सट्रैक्ट करके ले ही गया, क्योंकि H नेगेटिव एक्सट्रैक्ट करके ले गया, तो मेरे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और मेरे पास ये CH3 यहाँ आ गया, और एक CH3 यहाँ आ गया, सही है। क्योंकि ये CH3 इस तरीके से आ गया, तो मुझे पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसके जस्ट पड़ोस वाला जो कार्बन है वो चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, H+, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट मेरे पास कंसेप्ट क्या है, कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, और मेरे पास ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, इधर CH3 है और इधर भी CH3 है। नाउ डू आई स्टिल हैव एनी अदर अल्फा H, एलाइलिक H? डू वी स्टिल हैव एनी अदर एलाइलिक H? हम कहेंगे भाई हाँ, ये वाला मेरे पास एलाइलिक H। तो फिर से DDQ डाला, सेकेंड इक्विवेलेंट। अगर ये मेरे पास सेकेंड इक्विवेलेंट है, तो ये क्या करेगा मुझे बताओ, ये हमारा यहाँ से H नेगेटिव को लेके जाएगा। अब की बार इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये है, ये है, ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ कैसे चार्ज बन गया, पॉजिटिव। यहाँ मिथाइल है और यहाँ पर भी कौन है, बोलो, मिथाइल है। तो अगर मेरे पास यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, अब ये कार्बोकेटाइन बन गया। नाउ अंडरस्टैंड, ये कार्बोकेटाइन हमारा कैसा है, ये कार्बोकेटाइन हमारा, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, ये अभी 2 डिग्री है, लेकिन अगर ये यहाँ पहुंच जाए, तो ये कम से कम 3 डिग्री तो हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगी हमारे पास मिथाइल शिफ्ट। और जो बच्चे ये शिफ्ट शिफ्ट भूल जाते हैं ना, वो गलती कर देते हैं, तो ये होगी मिथाइल शिफ्ट। तो मेरा प्रोडक्ट में ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, और यहाँ आ गया मिथाइल, और यहाँ पे भी आ गया मिथाइल, और ये तो न्यूट्रल हो गया। आप देखो यहाँ पे एक H है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ गया, तो DDQ ने एक H नेगेटिव निकाला है अभी, है ना। तो दूसरा H पॉजिटिव कैसे निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो बन के निकलेगा, इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा और ऐसा। दिस इज गुड बी प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी मिथाइल आ जाएगा, और यहाँ पे भी मिथाइल आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं मुझे? तो दिस इज हाउ इज गोइंग टू बी माई डी डी। पढ़ना समझा या नहीं, बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर? So this is the products of DDQ being formed, ठीक है। तो कभी कभी DDQ, कभी कभी क्या, मेजोरिटी टाइम तो डिहाइड्रोजनेशन ही करा रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही करा रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें, नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोडक्ट आया, कभी कभी ये कराता है डिहाइड्रोजनेटिव, डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन। क्या कराता है, डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लेशन करा रहा है, अगर ये डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लेशन करा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, we have this, and we have this, and we have this। उसके बाद क्या है, DDQ, और उसमें डाल दिया C6H6, ठीक है। तो मुझे तो वो वाला H देखना है, ये वाला, मुझे तो ये वाला H देखना है। तो ये DDQ क्या करेगा, ये ऐसा ही है अपना एज यूजुअल। तो इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आके ये प्लस आया, ये प्लस ने H नेगेटिव निकाल दिया पूरी तरीके से। तो मेरे पहले स्टेप पे प्रोडक्ट बना क्या, मेरे पहले स्टेप पे प्रोडक्ट बना ये, ठीक है। अब जब मेरे पहले स्टेप पे प्रोडक्ट बना, तो अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, इधर फिनाइल है, फिनाइल मतलब बेंजीन है। बेंजीन पे कोई भी sp3 कार्बन होता नहीं है, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, बेंजीन पे कोई भी sp3 कार्बन होता नहीं। तो हमने कहा अगर कोई भी sp3 कार्बन नहीं है, तो भाई कोई भी sp3 हाइड्रोजन नहीं है।
अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर sp3 कार्बन भी नहीं है, sp3 हाइड्रोजन भी नहीं है, तो हम पाई बॉन्ड शिफ्ट करा देते हैं, बट पाई बॉन्ड फाइनली उसका फिर क्या होना चाहिए, उसका फिर हाइब्रिड, उसका फिर एरोमेटिसिटी रीगेन होना चाहिए कहीं से। तो हमने कहा वो सब करके देख लेते हैं। तो आप ये देखो कि व्हाट इज हैपनिंग, 1 2 3 4 5, अब ये पाई बॉन्ड जैसे खुला, तो बिफोर बिफोर एनी aromatic ring gives its pi density, एक नॉर्मल पाई बॉन्ड वुड ओपन अप। रीजन बीइंग क्योंकि ऑब्वियसली एरोमेटिसिटी लॉस कराने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास ये बेंजीन आ जाएगा, वी विल हैव दिस, वी विल हैव दिस पार्ट, वी विल आल्सो हैव फिनाइल पार्ट, एंड ये नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और वो इस पर अटैक कर देगा। तो मेरे पास बन जाएगा क्या, मेरे पास बन जाएगा ये ये इधर फिनाइल बन जाएगा और इधर भी क्या बन जाएगा, फिनाइल बन जाएगा। तो ये मेरा स्ट्रक्चर इस तरीके से एग्जिस्ट। तो यहाँ कार्बोकेटायन आ गया और इस पे दो फिनाइल ग्रुप लग गए। इज दिस पार्ट क्लियर, इज दिस पार्ट क्लियर? और अब आप देखो ये वाला अपने पास दो फिनाइल इस पे लगे हुए हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज बना था, और इस पे एक एच है। अब डी क्यू क्या करेगा, यहाँ पे जो अपना ओ नेगेटिव है, जो ओ नेगेटिव है अपना, वो यहाँ से एच को ले जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, ये ये और यहाँ डबल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? So this is the final product that we, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताइए? ठीक है, तो इससे क्या हो गई, इससे हो गई साइक्लाइजेशन। तो काम वही हुआ है, ठीक है, काम अभी भी वही हुआ है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, काम अभी भी यही हुआ है। 1 सेकेंड गाइस। So this is called as cyclization. So this is dehydrogenation. This is dehydrogenated cyclization. Is it clear? This is dehydrogenated cyclization. ठीक है, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से कौन काम करता है, इस तरीके से हमारा ये पार्ट काम करता है। दिस इज dehydrogenated cyclization। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राइट, नेक्स्ट मैकेनिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इसके जैसे ही डिहाइड्रोजनेटेड साइक्लेशन का देखते हैं केस कैसे होता है। ठीक है, तो डीडीक्यू को बेसिकली मतलब है एच नेगेटिव और एच पॉजिटिव। अब नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इज इट क्लियर? ये आ गया, ये आ गया, और यहाँ क्या आ गया, COOH आ गया, एंड दिस इज DDQ एंड दिस इज व्हाट, C6H6, राइट? तो हाउ डज DDQ वर्क, हाउ डज DDQ वर्क्स? ठीक है, तो DDQ अगेन टेक्स अवे H नेगेटिव एलाइलिक पोजीशन। सबसे पहला काम एलाइलिक पोजीशन का या बेंजाइलिक पोजीशन का। आप देखो ये वाला जो H दिख रहा है, ये इस पर तीन बेंजीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये तो H नेगेटिव दे ही देगा ना, तो H नेगेटिव दे देगा। तो मेरे पास बना कौन, मेरे पास बना ऐसा, ऐसा, ये कार्बन जिसपे कौन जुड़ गया, दो फिनाइल जुड़ गए, और ये वाला और इस पे आ गया C डबल बॉन्ड O, और ये O और ये H आया ना, तो ये प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज DDQ ने क्या करा, DDQ ने अपना भाई O प्लस को तो सेटिस्फाई कर दिया, H नेगेटिव दे दिया। अब ये O नेगेटिव बचे, O नेगेटिव को कुछ मतलब नहीं, कहता कहीं से भी H प्लस दे दो। अब मुझे H प्लस कहीं से दिख नहीं रहा। अब आप इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, आई एम नॉट एबल टू सी H प्लस कहीं से भी, आई एम नॉट एबल टू सी H प्लस कहीं से भी। तो अगर कहीं से भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है बताओ? तो यहाँ से O नेगेटिव आएगा और वो H को ले जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से होगा क्या, तो ये आ गया, ये भी आ गया, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ मेरे पास है C डबल बॉन्ड O,
और O, और ये O का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लस पे अटैक कर देगा। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से। दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। इज इट क्लियर? फंडा समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सो दिस इज द आइडिया दैट वी हैव। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। क्लियर है? तो साइक्लाइजेशन भी हो सकती है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है, ऑल ऑफ दिस कैन हैपन। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीडी क्यू का ही चल रहा है अभी भी, ठीक है ना? और देखते हैं, और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये दे दिया, मेरे ख्याल से आपको डीडी क्यू अब अच्छे से दिमाग में सेटल हो जाएगा। ठीक है, सो विल हैव दिस डबल बॉन्ड इधर आ गया। क्या डाला? डीडी क्यू डाला। इन द प्रेजेंस ऑफ कौन डाला? बेंजीन डाला। तो जब अपने पास ये आ गया तो आप देखो मेरे पास ये वाले जो दो एच है इनका क्या सीन है कि डीडी क्यू अगेन टेक अवे एच नेगेटिव। तो अगर डीडी क्यू टेक्स अवे एच नेगेटिव तो हमारे पास ये आ जाएगा बेंजीन, ये और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ एच रह गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। फंडा समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे एक ओ एच भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक ओ एच भी लगा हुआ है। तो ये आ गया। अब जब ओ एच लग गया तो हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ओ एच तो अभी कोई उम्मीद है नहीं। तो मेरे को पता चला कि यार ये वाला शिफ्ट हुआ बिकॉज ऑब्वियसली आई डो नॉट हैव एनी अल्फा, कोई एच नहीं है मेरे पास। तो ये इधर आ गया, प्लस चार्ज आ गया यहाँ। समझ में आई बात? प्लस चार्ज आ गया यहाँ। क्लियर है? अब ये जो प्लस चार्ज अपने पास आया, ठीक है, ये जो प्लस चार्ज अपने पास यहाँ पर आया, ये इस तरीके से बन गया। ठीक बात है। अब किस तरीके से बिहेव करेंगे? ये है, ये आ गया। दिस इज द पार्ट दैट वी हैव, राइट? अब डीडी क्यू एच नेगेटिव लेके गया था, डीडी क्यू एच नेगेटिव लेके गया था, लेकिन एच पॉजिटिव लेके नहीं गया था। अब कहाँ से लेके जाएगा एच पॉजिटिव? बताओ कहाँ से लेके जाएगा एच पॉजिटिव? तो यहाँ पे उसको अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है और ओ नेगेटिव देखो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये ओ एच ग्रुप ज्यादा एसिडिक होता नहीं है, लेकिन अगर बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो एसिडिक होता है। तो यहाँ से जो H प्लस निकालेगा वो ये निकालेगा। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। यहाँ कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और यहाँ पे है ऐसा, और ओ नेगेटिव जो है वो इस पर अटैक कर देगा। तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है 1 2 3 4 5। तो अपने पास स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा? अपने पास स्ट्रक्चर दिखेगा, this is going to be my final product. If you mark it, you will understand. वन टू थ्री, थ्री पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं बाहर की तरफ, फोर और फाइव। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताइए। इज दिस पार्ट क्लियर? फंडा क्लियर है या नहीं बताइए? यस और नो? और देखो, क्योंकि डीडी क्यू हमें आपको पता है एच नेगेटिव लेके जाता है, तो कभी कभी कंपाउंड्स को एरोमेटिक भी बना देता है। ठीक है, हाउ डज इट वर्क? जस्ट सी। तो इट इज यूज्ड टू मेक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखो इट इज यूज्ड टू मेक, डीडी क्यू इज यूज्ड टू मेक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इससे डायरेक्ट बालाजी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, एडवांस लेवल के, लेवल 1 लेवल 2। द मोमेंट यू गेट टू सी डीडीक्यू एनीवेयर, नन ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लेफ्ट नाउ, तो डायरेक्टली कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से दे रखा है, मान लो इन्होंने ये दे रखा है, और यहाँ मुझे क्या दे रखा है? डीडीक्यू। और यहाँ दे रखा है HClO4। डीडीक्यू का काम आपको पता है, ये पहले लेवल पे क्या लेके जाता है? ये वाला H यहाँ अवेलेबल है,
हाउ डू आई नो कि ये वाला एच अवेलेबल है? कि ये वाला 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है ना? तो इफ दैट इज हैपनिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि DDQ विल डू व्हाट? ये है, तो ये बॉन्ड इधर खुला, ये इधर खुला, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से कौन चला गया? यहाँ से H नेगेटिव चला गया। तो मेरे पास आ जाएगा ये 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 फिनाइल है, और ये भी कौन है? फिनाइल है। और ये भी कौन है? फिनाइल है। और यहाँ कैसे चार्ज है? प्लस चार्ज है। सही बात है। और प्लस चार्ज है तो बस एरोमेटिक आपको रिंग दिख ही रहा होगा, क्योंकि अगर इंडिविजुअल रिंग की बात करोगे तो आप देखो ये क्या है, इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दे आर गोइंग टू बी 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 के बराबर है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो बाय हकल्स रूल ये वाला रिंग मेरा एरोमेटिक है, और क्योंकि ये वाला रिंग मेरा एरोमेटिक है तो ये क्या बना के देगा? ClO4 नेगेटिव बनाकर देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? तो ये मुझे क्या बना के देगा? ये मुझे बनाकर देगा ClO4। सही बात है। अब जैसे अगर इसकी क्वेश्चन 1 आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन 2 की बात करो, यहाँ क्या चीज है? ये है। तो फिर से DDQ डाला। अब आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता तो ये ट्रोपाइलियम आयन बन जाता। आई थिंक वी हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स। HClO4 है। तो अभी क्या करेंगे मुझे बताओ? अगर ये HClO4 है तो अपने पास क्या सीन है बोलो? कि इस तरीके से करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो हाउ द प्रोडक्ट शैल बी फॉर्म? तो हमने कहा कि ये फिर से H नेगेटिव लेके जाएगा। ये वाला कार्बन आप देखो, अभी ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। क्यों ये नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि इसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये सुनो, इसमें एक अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। बट द पॉइंट इज कि जैसे ही DDQ से H नेगेटिव निकालेगा पहले स्टॉप लेवल पे, तो क्या होगा? कि ये ट्रोपाइलियम आयन मेरा इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, और ये बन जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी माय ट्रोपाइलियम आयन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? दिस इज माय अगेन अ aromatic कंपाउंड। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए? तो दिस इज हाउ माय DDQ वुड वर्क, राइट? अब इसके कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चंस विल डिस्कस अगेन टुमारो। बट इतना पोर्शन अगर हमको समझ में आ गया कि DDQ काम कैसे कर रहा है, तो आई होप इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हम लोग अब इसको अच्छे से कर पाएंगे। कंसेप्ट समझा? Yes, ma'am. आया ना? और देखो एक और, DDQ और क्या कर सकते हैं? DDQ कैन कॉज the oxidation. DDQ can cause the oxidation of alcohol. It can cause the oxidation of alcohol. ठीक है? How it can cause the oxidation of alcohol? जैसे तो हमारे पास R है, ये है, ये है, और यहाँ OH है। और ये क्या डाल देगा? DDQ डाल देगा। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? C6H6। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये डाल देगा C6H6। तो आप ये देखो कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ कैसे चार्ज है बोलो? पॉजिटिव। तो हमने कहा DDQ विल टेक अवे व्हाट? DDQ विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अवे, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ एक H है, कुछ नहीं है तो H। तो DDQ टेक्स अवे व्हाट? DDQ टेक्स अवे H नेगेटिव। तो लेके जाओ, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH है, और ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, और यहाँ प्लस चार्ज है। तो यू विल हैव R C डबल बॉन्ड O R डैश, और O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव, तो ये निकल जाएगा यहाँ से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो बस ये मेरा H प्लस बैक टू मीडियम। दिस H प्लस इज नथिंग बट व्हाट? बैक टू मीडियम। और अगर इफ इट इज बैक टू मीडियम तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक बात है। सो दिस इज द आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। तो DDQ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, वो तो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। हाउ इज इट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाउ इज इट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो इसीलिए है क्योंकि वो H2 हटा रहा है और उसकी जगह पे O लगा रहा है। तो आप देखो H2 हटाने से यहाँ पे एक अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, या एक एल्डिहाइड से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। ठीक है, और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखो। So I hope you're understanding कि basically how DDQ is basically working। ठीक है, तो DDQ हमारा इस तरीके से काम करे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, इसका प्रोडक्ट बनाओ जरा। ये OH है, और अगर ये OH है तो यहाँ क्या बन जाएगा बोलो? DDQ है। अगर ये OH है तो यहाँ क्या बन रहा है? DDQ बन रहा है। ठीक है, अब बताओ। C6H6 पे घोल दिया, क्योंकि ये येलो नॉन टॉक्सिक सॉलिड है, तो बेंजीन में घोला। तो यहाँ पे देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये कार्बन हमारा, ये जो H है रेड वाला, ये हमारा एलाइलिक H भी है। क्योंकि हमारा एलाइलिक H है तो होगा क्या? ये OH है, और यहाँ पर H निकल के प्लस चार्ज हो जाएगा। और इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे पास अब कोई नहीं है, तो O का लोन पे ट्रांसफर हो जाएगा। जब O का लोन पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो ये बन जाएगा, और ये O पे प्लस चार्ज और ये H नेगेटिव है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये और ये। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. राइट। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पार्ट। और देखते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। बेंजीन, यहाँ पे कौन है? OH है। यहाँ पे मेरे पास दो H है, और पड़ेगा क्या बोलो? DDQ पड़ेगा। तो अब DDQ पड़ेगा तो होगा क्या बोलो? DDQ निकला, वी विल हैव D डबल बॉन्ड O यही है। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बॉन्ड चला जाएगा। ये क्या लेके जाएगा? ये वाला मेरा H जो है वो बेंजाइलिक H है। अगर वो मेरा H बेंजाइलिक H है तो क्या होगा कि मैं मैम यहाँ पे है O प्लस, ये है D और ये O नेगेटिव, तो ये इस H नेगेटिव को लेकर जाएगा। जब वो ये इस H नेगेटिव को लेकर जाएगा तो मेरे पास बेंजीन है, और यहाँ पर कौन है? OH है, और यहाँ कैसा चार्ज है? ये है। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास बनेगा OH, ये है D और ये है O नेगेटिव। ठीक है, जब हमारे पास ये ऐसा है तो ये है O नेगेटिव, ये है D, ये है OH। तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन कि मैम ये इस पे अब क्या करेगा? ये O का लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा। जब O का लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा तो ये तो मेरा स्टेबलाइज हो गया ऐसे करके, और O पे आ गया प्लस चार्ज, O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ से H प्लस को भगा देगा। सही है, और मेरे पास वो क्विनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द एल्डिहाइड व्हिच इज बीइंग फॉर्म। तो ये तो आपको समझ आता ही है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड। और जो मेरे 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं, ये बिल्कुल कैसे काम करते हैं? आप जैसे समझो, जैसे KMnO4 काम करता है, K2CR7 काम करता है, और 2 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं दे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कीटोन। दे विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कीटोन। फंडा समझ में आ गया? तो ये हमारे पास है कि 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैम टर्शरी जब आएगा तब तो मतलब रिलीज ही नहीं हो पाएगा, तो बनेगा क्या फिर तब डायरेक्ट? एल्कीन बन जाएगा ना। अच्छा ओके, लाइक पीसीसी जैसा हो गया मतलब। पीसीसी काम करते हैं। ओके। अब जैसे देखो, ये बन गया OH है और DDQ है। DDQ है, फिर से वही वाला, ये एलाइलिक H है, इसका H नेगेटिव लेकर जाएगा। जब ये इसका H नेगेटिव लेके जाएगा तो अपने पास इस तरीके से OH आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे O का लोन पेयर है। देखो O के लोन पेयर के पड़ोस में जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, तुरंत O अपना लोन पेयर दे देता है। अब जब तुरंत वो अपना लोन पेयर दे दे रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा, OH, और O पे पॉजिटिव चार्ज देगा। O कांट होल्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से ये H निकल जाएगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये, दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका ये एल्डिहाइड फिर से बन गया। फिर से क्या बन गया है, ये हमारे पास यहाँ बन गया है एल्डिहाइड। कंसेप्ट समझ में आया? एक और देखो, ये है। अब ये अंडरस्टैंडिंग, दिस इज DDQ। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, और अगर ये यहाँ से निकल जाएगा तो अपने पास क्या है, ये है, ये है, ये है, और यहाँ पे OH है। और यहाँ कैसा चार्ज है बोलो, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, और O पे कैसा लोन पेयर है, ये है। दिस कम्स हियर, व्हेन दिस कम्स हियर, व्हाट डू यू थिंक वी आर गोइंग टू हैव? ऐसा, यहाँ O पे प्लस चार्ज है और यहाँ कौन है, H है। तो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा ये और डबल बॉन्ड O। फंडा समझा? और H प्लस इज बैक टू, तो ये मेरा बन गया ट्रोपोन। Okay, so this is the product being formed. Are we understanding? तो पहले कम से कम अपने को एक एलाइलिक या एक बेंजाइलिक या कोई भी रैंडम अल्कोहल चाहिए 2 डिग्री का। ठीक है, कम से कम 2 डिग्री 1 डिग्री तो होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज माय DDQ का वर्किंग। तो DDQ ने आप देखो क्या क्या करा, DDQ ने सिंपल H2 हटाया, साइक्लाइजेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराया अल्कोहल्स का। ठीक है, ये 3 प्राइमरी काम इसने करे हैं, और ऑक्सीडेशन हो गई है। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये 3 प्राइमरी काम इसके हो गए। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव द DDQ वर्किंग हियर। एक इसका पार्ट और बचा है विच इज इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, राइट? सो आई होप इतना पोर्शन अपने को अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप DDQ वर्क्स परफेक्टली फाइन फॉर एवरीबडी इन द क्लास। Yes, ma'am.